बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने कल चर्चा किया था गणेश विद्या के बारे में, और गणेश विद्या के नाद संधान से, मतलब गणेश विद्या के उच्चारण मात्र से, गणेश विद्या की ध्वनि मात्र से, सर्वतोभावपूर्ण से आपके जो पंच महापाप है वो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो हम लोगों ने बताया था जो गणेश विद्या में जो मंत्र था ओम गंग ओम की, किस तरह से उसका अर्थ है, क्या उसका पूर्व मध्यम और उत्तर, मतलब आपके पहले किए हुए कर्म, जो आपका कर्म अभी चल रहा है, और जो बाद के किए हुए जो भी कर्म है उसकी कैसे वो विघ्न से खत्म होते हैं, उन कर्मों के द्वारा अगर कोई पाप है तो वह नाश होता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे पंच महापाप के बारे में, और यह पंच महापाप हर धर्म हर संप्रदाय में उनसे बचने की शिक्षा दी गई है कि आप इन पाप कर्मों से बचें। और ईसाई धर्म में तो हम देखते हैं कि इसे घोर पाप के रूप में कहा गया है, और इसको ऐसी सूची में दिया गया है कि जिससे मनुष्य को दोषी ठहरा दिया जाता है कि मनुष्य दोषी है अगर ऐसा कोई पाप करता है। और फिर इस ईसाई धर्म में कन्फेशन करने की बात आती है कि आप चर्च जाइए या फिर आप अपने पादरी के पास जाइए, उन बातों का कन्फेशन कीजिए, और फिर उसके बाद मुक्ति मिलता है। इसी तरह से जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, उन सब में पापों के बारे में लिखा हुआ कि किसे हम पाप कहेंगे, कौन से कर्म को हम पाप कहेंगे। तो इस पंच महापाप में जो सबसे बड़ा महापाप है वह है लस्ट, यानी उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, कामुकता या काम वासना, या आप किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ जो अवैधानिक आपका जो संबंध है वह होना, इसको सबसे पहले पापों की सूची में रखा गया है। तो इसमें जो बहुत ही जो वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर कोई गुरु पत्नी, गुरु पुत्री, इस तरह के अगर किसी के साथ संबंध होता है, शारीरिक संबंध या आपका कोई भी इस तरह का काम वासना वाला संबंध होता है, तो वो बहुत बड़ा पाप है और जिसकी मुक्ति जो है कि होना असंभव होता है। जो दूसरा पाप है उसमें कहा गया है चोरी करना। मनुष्य जैसे किसी दूसरे की वस्तु को हड़प लेता है, चुराने का प्रयास करता है, जिसे कि महापापी माना जाता है। और किसी न किसी वस्तु को हम छल से प्राप्त करते हैं, या चोरी करके प्राप्त करते हैं, या झूठ बोल के प्राप्त करते हैं, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए कि अगर हम झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा भी झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो उससे जो है मनुष्य जितने भी पुण्य के काम किए हैं, वो जीवन के सभी पुण्य कर्म जो है आपके नष्ट हो जाते हैं एक झूठ बोलने से। चोरी की वस्तु से कोई लाभ नहीं मिलता है, झूठ से ली हुई कोई वस्तु, झूठ से लिया हुआ कोई समय, झूठ से लिया हुआ कोई भी चीज उससे कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उससे आपको नुकसान होता है। और उससे क्या होता है, कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, उसमें कहता है कि आपको कभी कभी चोरी करने से जो है कहते हैं लोगों को कि ताम्रिक नाम के नरक में दुख भोगना पड़ता है। ताम्रिक नाम का जो नरक है वहां पर क्या होता है, बहुत ऐसी प्रताड़ना है। अब आप देखेंगे कि किसी से झूठ बोलेंगे तो आपका संबंध खराब हो सकता है, तो ये ताम्रिक नरक है कि आपका उससे संबंध खराब हो जाता है। अगर आप किसी से हड़पते हैं तो आपसे झगड़ा होता है, मार पिटाई होता है, तो शारीरिक व्याधि भी हो सकता है, मानसिक व्याधि भी हो सकता है। तो झूठ बोलने से क्या होता है, लोगों को नरक भोगने के बराबर होता है, और मनुष्य को कभी भी ये महापाप जो है कभी नहीं करना चाहिए। जो तीसरा पाप है वह शराब पीना है, और नारद पुराण में तो शराब के 3 प्रकार दिए गए हैं। और एक तो पहला प्रकार है गौड़ी, जो गुड़ से बनाई गई हुई शराब होती है, और पेस्टी जो चावल से या आटे से बनाई हुई शराब होती है, और माधवी जो फूल या फल या अंगूर के रसों से जो शराब बनाई हुई होती है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को इन शराब सेवन से दूर रहना चाहिए। किसी भी ऐसे मनुष्य जब कभी भी जो शराबी मनुष्य है वह भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनसे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। तो हमारी परेशानी का बहुत सारा सामना हो जाता है। तो जो भी शराब पीने या पिलाने वाले भी मनुष्य को विलेपक नाम का जो नरक है वहां पर यातना दी जाती है, और शराब को कभी भी भूलकर नहीं पीना चाहिए।
जो चौथा पाप है वो किसी का हत्या करना, या ब्राह्मण का हत्या करना, गौ की हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या करना। तो जो भी है, हर जीव में ब्रह्म का निवास है, हर जीव में आत्मा है। तो पुराणों में जो भी ऐसे तो पुराणों में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा दिया गया है और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उनके योग्य मानना चाहिए। ब्राह्मण मीन्स जिनको ब्रह्म का ज्ञान है। तो कभी भी मनुष्य को जान के समझ के कभी भी जो है किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव की हत्या ब्रह्म हत्या के समान होता है। ऐसे कर्म करने वाले को, मनुष्य को जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। सिर्फ ब्रह्म हत्या ही करने वाला नहीं, बल्कि जो उसको साथ देता है वैसे मनुष्य को भी जो है पाप होता है। वो कुंभी पाप नाम के एक नरक की यातना होती है, जहाँ पर उस तरह के नरक को सहना पड़ता है। तो ये जो नरक के बारे में मैं बताया हूँ, ये सारे इस पृथ्वी पे ही हैं और इसी तरह की यातनाएं हमारे जीवन में होती है। इसलिए मनुष्य को भूल कर भी कभी किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। और जो पांचवा पाप है वह है इन सारे पांचों जो चार ऊपर के पाप हैं उसमें से अंतरंगता होना, मतलब कि किसी एक के साथ दो पाप होना या किसी तरह का होना, या कोई भी इन पापियों के साथ जो दोस्ती बना के रखता है। मतलब सिर्फ पाप करने वाले ही नहीं, पाप करने वाले के साथ दोस्ती बनाना, दोस्ती का संबंध रखना, वह भी पांचवें पाप में आया है। तो इस तरह के ये पांच महापाप होते हैं, जिसमें कल हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति ओम गंग गणपतिये नमः के मंत्र द्वारा श्री गणपति जी का अभिषेक करता है, और मैंने गंग मंत्र का आपको बताया था कि उत्तर मीन्स की जो ग है वो शब्द आपके पहले किए हुए पाप, मंत्र के उच्चारण से पहले किए हुए पाप का नाश करता है। जो ग में डंडा है, एक आ का डंडा है, वो जो है मध्यम है। मध्यम मीन्स की अगर आप मानसिक रूप से अभी भी किसी के बारे में कुछ पाप कर्म सोच रहे हैं तो उसके बारे में है। और जो बिंदु है गौ के ऊपर, वो जो है उत्तर, मतलब कि कभी भी जीवन में कभी भी कोई पाप करते हैं तो उससे नाश होता है। हमने बोला था कि अगर आप सायंकाल में इस मंत्र की उपासना करेंगे तो दिन भर के किए हुए पाप आपके खत्म हो सकते हैं। अगर दिन में आप उपासना करते हैं तो सायंकाल के खत्म हो सकते हैं। अगर आप हमेशा करते हैं तो आपके जन्मों जन्मों का जो है कि पाप कर्म खत्म हो सकता है। तो ऐसे गणेश जी के बारे में बहुत सारे गणेश विद्या, ये गणेश विद्या का ज्ञान है, इसमें और भी कुछ है। तो जो चतुर्थी के दिन कहते हैं कि गणेश जी के उपवास करता है, जप करता है, तो वो विद्वान हो जाता है। जिसको अर्थवर्ण वाक्य कहा जाता है कि मतलब उसको बहुत सारे ऐसे उसके वाणी से ऐसी बातें निकलती है जो चतुर्थी का उपवास करता है, गणेश चतुर्थी, कि वह सत्य हो जाता है। और जो कभी भी वह भयभीत नहीं होता, वो ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है, वह आनंदमय हो जाते हैं। कहते हैं गणेश जी की पूजा जो है कि दुर्वा दल से करनी चाहिए, दुर्वा से करनी चाहिए। और अगर आप दुर्वा दल से पूजा करते हैं गणेश जी की तो उसमें कुबेर के समान आपको धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप चावल या धान के उसके लावा से अगर कोई आप उनको हवन करते हैं तो उससे आपको जो है बहुत सारा यशस्वी हो सकते हैं, आप मेधावी हो सकते हैं। मोदक के द्वारा अगर आप करते हैं तो मनोवांछित फल मिलता है, जैसे कल गुप्ता सर ने ही कहा था कि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। तो और घृत की समिधा के द्वारा अगर आप हवन करते हैं तो आप बहुत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस तरह के जो ज्ञान है, इस तरह का जो उपासना है, इस तरह का जो उपनिषद है, उसको ग्रहण करता है, इवन कि आप सुन रहे हैं तो आप सूर्य के समान तेज संपन्न हो सकते हैं। सुनने मात्र से भी इसका बहुत बड़ा आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। और आप जो भी इनकी सिद्धि करने से आपके सारे विघ्न जो है कि वो दूर हो सकते हैं। जो मैंने महापाप बताए हैं वह भी महापाप की मुक्ति हो सकती है। तो लेकिन ये जो गणेश जी का मंत्र पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको सर्वतो भाव पूर्ण होकर उस गणेश जी के साथ विलीन होकर उस तरह की चीजों में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करके ध्यान पूर्वक अगर आप करेंगे तभी होगा। तो सर्वतो भाव का ही अर्थ है, जो मैंने पहले ही दिन कहा था, कि आपका आसपास का वातावरण, आपका स्वयं अंदर का वातावरण, आपके प्राण वायु का वातावरण, आपके अन्नमय वायु का वातावरण, आपके मनोमय आत्मा का वातावरण, आपके जो है ज्ञानमय आत्मा के वातावरण, विज्ञानमय आत्मा जो है उसका वातावरण, जो आनंदमय
आत्मा है उसका वातावरण, मतलब कि हम हर एक परत दर परत हम इन सर्वतोभाव से बचे हुए हैं, इन सर्वतोभाव से हमारी रक्षा हो रही है। तो हमें ये समझना चाहिए। और जो हमने राधा माधव के बारे में बताया था आपको, माधव और श्री कृष्ण के बारे में जो हमने इसी में सर्वतोभाव के ही एपिसोड में हमने आपको बताया था, गणेश जी के बारे में बताया। तो ये सब एक रास्ता है जहाँ से हम जुड़ सकते हैं ईश्वर से। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।